बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है जी वो है के मैप 4 वेरिएबल्स का। और इसमें आप देख लें कि फंक्शन आपके पास गिवन है ए बी सी डी। ये चार इसके अंदर जो है वो वेरिएबल्स के लिटरल्स गिवन है और आगे एक फंक्शन दिया हुआ है ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट और ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट डी और ए बी सी कॉम्प्लीमेंट डी एंड ए कॉम्प्लीमेंट बी सी डी और ए बी सी डी ए बी सी एंड डी कॉम्प्लीमेंट एंड ए बी कॉम्प्लीमेंट सी डी। ये आपके पास एक पूरा जो है आपके पास एक एक्सप्रेशन जो है वो गिवन है। तो इसको हम देखेंगे कि किस तरीके से करना है। प्रोसीजर बिल्कुल सेम है उसी तरीके से, चूंकि ये सम ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म गिवन है यहाँ पर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जो भी आपके पास वेरिएबल्स गिवन है इनको हम एक वैल्यू असाइन कर देंगे और वैल्यू आपके पास या तो 0 होगी या 1 होगी। वो डिपेंड करता है कि वो कॉम्प्लीमेंट है या नॉन कॉम्प्लीमेंट है। नॉन कॉम्प्लीमेंट हुआ तो 1 ले लेंगे और अगर कॉम्प्लीमेंट हुआ तो 0। तो ये सारे कॉम्प्लीमेंट्स हैं तो सारों की वैल्यू 0 आ गई। इसके अंदर ये जो है इसकी जगह 1 आ जाएगा ए की जगह, बाकी सारे कॉम्प्लीमेंट है सारों की जगह 0 आ जाएगा। उसके बाद ए की जगह जो है वो 0 आ जाएगा, बाकी बी जो है उसके ऊपर 1 आ जाएगा, सी कॉम्प्लीमेंट है उसके ऊपर 0 आ जाएगा और डी जो है वो सादा है तो उसके ऊपर 1 आ जाएगा। ए और बी के ऊपर 1 आ जाएगा, सी कॉम्प्लीमेंट पे 0 आ जाएगा और डी आ जाएगा। उसके बाद ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू 0 है, बी और सी और डी इनके ऊपर 1 आ जाएगा। ए बी सी डी जो है इसके ऊपर सारों पर 1 1 1 आ जाएगा और ए बी सी के ऊपर 1 1 आएगा और डी कॉम्प्लीमेंट है उसके ऊपर 0 आ जाएगा। उसके बाद ए और बी कॉम्प्लीमेंट और सी और डी कॉम्प्लीमेंट है, ए बी कॉम्प्लीमेंट और सी डी। ए के ऊपर 1 आ जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट 0 आ जाएगा और सी डी जो है वो सादा है उसके ऊपर 1 1 आ जाएगा। आगे जब हमने इनको लिख लिया तो उसके बाद हमने इनके जो है वो इक्विवेलेंट बाइनरी लिख ली, इक्विवेलेंट डेसिमल लिख लिए। तो आपने इस बाइनरी का जो है वो डेसिमल लिखेंगे तो 0 का तो 0 ही आ जाएगा। इसको कन्वर्ट करें तो ये 8 बनता है, इसको कन्वर्ट करें तो ये 5 बनता है, इसको कन्वर्ट करें तो 13 बनता है, इसको कन्वर्ट करें तो ये 7 बनता है, इसको कन्वर्ट करें तो 15 बनता है, इसको कन्वर्ट करें तो ये 14 बनता है और इसको कन्वर्ट करें तो 11 बनता है। इस तरह हमारे पास वैल्यू जो आ गई वो 0 8 5 3 0 8 5 13 7 15 14 एंड 11 ये हमारे पास वैल्यूज जो है यहाँ पर आ चुकी है। इसके अकॉर्डिंगली अब हम इसको लेकर चलेंगे। तो आगे हमने इसको फंक्शन को लिख लिया एफ ऑफ ए बी सी डी और उसके बाद सम ऑफ मीन टर्म्स हैं 0 8 5 13 7 15 14 एंड 11। ये वैल्यूज आपने लिखी हैं और उसके अकॉर्डिंगली अब आप इसका बनाएंगे टेबल। तो टेबल कितना बनेगा और क्या होगा इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो चूंकि हमारे पास जो है वेरिएबल है वो यहाँ पर 4 है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके 16 सेल्स बनेंगे। तो 2 की पावर 4 अगर आप लें तो 2 2 4 4 2 8 8 2 16 तो 16 सेल्स बनेंगे। तो 16 सेल्स का हमने एक टेबल बना लेना है, यानी 4 4 8 4 12 4 16 या 4 इस तरह कर लें, 4 कर लें 4 कर लें 4 कर लें तो ये 16 का टेबल बन जाएगा। उसके बाद चूंकि चार वेरिएबल्स हैं तो 2 वेरिएबल नीचे 2 वेरिएबल ऊपर। आपने ए बी नीचे और सी डी ऊपर रख लेना है। वैसे ए बी ऊपर और सी डी नीचे भी आया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर एड्रेसेस भी आपको उसी के अकॉर्डिंगली यूज करने हैं। तो बेहतर है कि आप ए बी नीचे और सी डी ऊपर करके इसी तरीके से आप प्रैक्टिस करें। अब हमने क्या करना है कि जो वैल्यूज हैं सबसे पहले इसके अंदर जो वैल्यूज होती हैं सेल को फिल करना है वो हम लिखेंगे। तो वो किस तरीके से फिल होना है ये आप देख लें। 0 1 उसके बाद यहाँ 2 नहीं आना, यहाँ 2 आना है, 2 और 3 4 एंड 5 यहाँ 6 और यहाँ 7। उसके बाद 12 एंड 13 14 एंड 15 ये आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। और ये जो 8 वाला है ना आप यहाँ पे देखें कि 12 13 ऊपर आ गए, हालांकि आना 8 वालों को चाहिए था तो वो बिल्कुल नीचे चला जाता है। एक तो आपके पास ये सेल चेंज हो जाएगा ये वाला, यानी यहाँ पे रो चेंज, जैसे इधर कॉलम चेंज हो गया ना तो तीसरे के ऊपर जाकर रो चेंज हो जानी है, यानी ये 12 13 और 14 15 ये ऊपर आएगा और 8 और 9 11 और जो 10 है ये नीचे आएगा। ये सेल आपने इसको याद कर लें, जिस तरह कर लें। ये ऐसा क्यों होता है क्योंकि बिट टू बिट चेंज होती है और ग्रे कोड अगर आपने पढ़े हुए हैं तो ग्रे कोड के मुताबिक असल में ये रिप्रेजेंटेशन होती है कि जो एड्रेस लिखे जाते हैं वो ग्रे कोड के मुताबिक होता है। ग्रे कोड जो है आपको नहीं पता तो उसके ऊपर आप सर्च कर लें ताकि ग्रे कोड को समझ लें। और अगर आपको ग्रे कोड समझ लगेगा तो उसके अकॉर्डिंगली फिर आपको ये टेबल भी समझना आसान हो जाएगा। तो ये एड्रेसेस इसी वजह से होते हैं इस तरीके से, यानी ऐसे नहीं होता कि 0 से शुरू किया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 इस तरह करके, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसका 0 1 उसके बाद 2 3 4 5 6 7 उसके बाद लास्ट वाला 8 9 एंड 10 11 और उससे फिर ऊपर 12 13 और 14 इस तरह और 15 इस तरह। ठीक है, तो इस तरह करके इसकी फिलिंग होगी। अब आपके पास जो वैल्यूज है 0 है इसके ऊपर 1 लिख लिया, उसके बाद 8 है तो 8 आपके पास जो है वो ये है इसके ऊपर 1 लिख लिया, फिर 5 है तो 5 के ऊपर भी जाके ये 1 लिख लिया, उसके बाद ये 13 है तो 13 के ऊपर जाके 1 लिख लिया, फिर उसके बाद 7 है तो 7 पे 1 लिख लिया, 15 है तो 15 पे 1 लिख लिया, 14 है तो 14 पे 1 लिख लिया और 11 है तो 11 पे जाके 1 लिख लिया। बाकी सारों पे आप 0 लिख सकते हैं या उसको खाली छोड़ सकते हैं। अब इसी को आपने ट्रांसलेट किया है तो आगे हैं
तो इसके अंदर अब आप वैल्यूज जिनके ऊपर 1 था वो आप लिख लें, बाकी अंदर की जो एड्रेसेस हैं उनको आप छोड़ दें। ये 1 है, ये 1 लिख लिया, इसके ऊपर नहीं है, इस पे नहीं है, इस पे नहीं है, तो इससे सारे 0 हो जाएंगे, इस पे इन दोनों पे नहीं है तो ये 0 हो जाएंगे, इस पे 1 था तो ये 1 लिख लिया। इसी तरह करके ये टेबल आप इसको 1 के हिसाब से और 0 के हिसाब से आप इसको फिल कर लेंगे। एड्रेसेस का मैं पहले बता चुका हूँ, अगर किसी को ये समझ नहीं आ रही कि ये ए बी और ए कॉम्प्लीमेंट बी और ए बी और ये किस तरीके से आ रहे हैं, तो आप ये देखें, पहले दोनों पर कॉम्प्लीमेंट होता है, फिर पहले पर कॉम्प्लीमेंट होता है, दूसरे का खत्म हो जाता है, फिर दोनों पे खत्म हो जाता है और फिर लास्ट वाले पे आ जाता है कॉम्प्लीमेंट। इसी तरीके से इधर से सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट, फिर दूसरे का खत्म हो गया, फिर सी डी आ गया, उसके बाद फिर सी और डी कॉम्प्लीमेंट, ये इस तरीके से। तो ये बात आपको जो है वो समझ लगी होगी कि ये क्या है और किस तरीके से है। तो इसके अंदर अब आपने आगे ग्रुपिंग करनी है, तो ग्रुपिंग अगर आप देखें तो ये अंदर 4 1 आ रहे हैं, तो एक तो मतलब ये पूरा एक ग्रुप ये बन गया, ये 4 का, ठीक है, ये 1 1 1 1। उसके बाद चूंकि ये 1 है और ये 1 इधर शेयरिंग के बेस पर है, तो इसका मतलब ये पूरा एक ग्रुप बन जाएगा। उसके बाद ये वाला 1 इस नीचे वाले के साथ भी शेयरिंग करेगा, क्योंकि ओवरलैपिंग अलाउ होती है, ओवरलैपिंग आपको करनी होती है इसके अंदर। ये नहीं है कि ये पूछा ये वाला 1 था, ये चारों के साथ आ गया तो उसका किसी और के साथ नहीं आ सकता, ये बाकियों के साथ भी आ सकता है। इसका मतलब 4 तो ये बन गए, उसके बाद ये वाला इसके साथ बनेगा 1, और उसके बाद ये वाला इसके साथ बनेगा 2, और उसके बाद ये जो है ये वाला नीचे एक आपके पास ये जो 1 है और ये जो ऊपर वाला ये 1 है, ये भी आपस में ग्रुप बन जाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने ग्रुपिंग पढ़ी हुई है जिसके अंदर हमें पढ़ा था कि जो के मैप होता है वो फोल्डेड फॉर्म में होता है। तो जब ये फोल्डेड फॉर्म के अंदर है तो उसका मतलब इस तरीके से ग्रुपिंग की जा सकती है। तो अगर आप यहाँ पे गौर करो तो ये आपके पास जो है वो 4 मिड टर्म्स बन रही है। तो ये जो बड़ी वाली है इसको मैंने M1 कह दिया है, उसके बाद जो ये वाला है इसको M2 कह दिया है, जो ये वाला है इसको M3 कह दिया, और जो ये वाला है इसको M4 कह दिया है। अब हमने इनके एड्रेसेस लिखने हैं। तो M1 का जो एड्रेस है वो अब आप किस तरीके से लिखोगे, सेल टू सेल आपने चलना है। जब सेल चेंज हो जाएगा तो आपने उसका प्लस लगा देना है, अगला सेल आएगा तो फिर प्लस कर लेना है, यानी सेल टू सेल आपने प्लस लगा देते जाना है। अब आप इस सेल को देखें जरा, इसका एड्रेस क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट बी, ये रो का हो गया, और इसी के ऊपर कॉलम देखें तो सी कॉम्प्लीमेंट डी, तो इसका मतलब ए कॉम्प्लीमेंट बी और सी कॉम्प्लीमेंट डी। अगला सेल आप इस तरीके से देख लेंगे, नीचे आ जाए जिस तरीके से ये। अगर हम इस वाले को देखते हैं तो इसमें क्या आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट बी और उसके ऊपर कॉलम की जो एड्रेस है वो क्या है, सी डी है, इसका अंदर ए कॉम्प्लीमेंट बी और सी डी, ये इसका आ गया। उसके बाद अब तीसरे सेल के ऊपर आ जाए, तीसरे सेल में रो की जो एड्रेस है वो क्या है, ए बी, और इसी के ऊपर जो कॉलम है उसका सी कॉम्प्लीमेंट डी है, तो इसका मतलब इसका क्या बनेगा आपका, ए बी और सी कॉम्प्लीमेंट डी। और अगर आप चौथा सेल देखें तो इसमें ए बी है और उसके ऊपर सी डी है, तो क्या बन जाएगा, ए बी सी डी, ठीक है। तो ये आपके पास इसके कंप्लीट हो गया। इस तरीके से अगर आप M2 है तो M2 का आप लिख लें। M2 आपके पास कौन सा है, M2 है ये वाला। अब इसमें पहला सेल है तो पहले सेल की रो की जो एड्रेस है वो है ए बी, और इसके ऊपर जो कॉलम है उसका है सी डी, तो क्या बनेगा, ए बी सी डी। और उसके नीचे अगर आप देखें तो इसका है ए बी कॉम्प्लीमेंट और इसके ऊपर जो वो है वो सी डी है, तो ए बी कॉम्प्लीमेंट सी डी, तो ए बी कॉम्प्लीमेंट सी डी, ये आपने लिख लिया। उसके बाद अगर आप 3 को देखें तो इसमें एक ये वैल्यू है, ये वैल्यू इस सेल की अगर आप देखें तो इसमें एड्रेस की जो वैल्यू है वो ए बी है और इससे ऊपर सी डी है, तो क्या बनेगा, ए बी सी डी। और उसके बाद आप अगले सेल को देखें तो ये ए बी और सी डी कॉम्प्लीमेंट है, तो ये आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। M4 अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो M4 आपके पास ये है, अब इसमें ए बी कॉम्प्लीमेंट है और इसके ऊपर सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट है, तो ये आपके पास इस सेल के मुताबिक आ गई। अब इस सेल का देखें तो इसमें ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट और सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट, वो ये आ जाएगा, ठीक है। यानी ये जो पहला था वो मैंने ये लिख दिया है इस वाले का, और दूसरा जो ये वाला है इसका ये लिख दिया है। तो अब हमने क्या करना होता है, इसके कॉमन देखने होते हैं, तो कॉमन देखने होते हैं इन सारों के अंदर। अब इसमें देखिए पहले ए को ले लेते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट है इस वाले प्रोडक्ट में है, अगले वाले प्रोडक्ट में चेक करते हैं, इस वाले में भी है, इस वाले में नहीं है, तो फिल्टर हो गया यही पे, आगे जाने की जरूरत नहीं है। अब हम बी पे आ जाते हैं, अगला बी है, इसमें बी है, इसमें बी है, इसमें भी बी है और इसमें भी बी है, तो इसका मतलब चारों के अंदर आ रहा है, तो इसका मतलब बी को हम यहाँ पे लिख लेंगे। सी कॉम्प्लीमेंट है, इसमें सी कॉम्प्लीमेंट नहीं है, इधर ही खत्म, आगे डी, डी इसमें आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, इसका डी लिख देंगे तो बी डी बन जाएगा। तो सिंपलीफाई होने के बाद इसका जो आंसर आएगा इसका पूरे मिड टर्म्स का वो बी डी आएगा, ठीक हो गया। और उसके बाद अगर आप देखें तो वो है M2। M2 में अगर आप देखें तो इसमें ए आ रहा है, इसमें भी ए आ रहा है, ए लिख लिया, बी आ रहा है लेकिन इधर बी कॉम्प्लीमेंट है, निकाल दिया, सी आ रहा है और सी आ रहा है, लिख लिया, डी आ रहा है और डी आ रहा है, तो
लिख लिया, तो इसका मतलब इसका ए सी डी आ जाएगा। M3 में देखें, इसमें ए है, इसमें ए है, ए लिख लिया, इसमें बी है, इसमें बी है, बी लिख लिया, इसमें सी है, इसमें भी सी है, लिख लिया, इसमें डी है और इसमें डी कॉम्प्लीमेंट है, नहीं लिखेंगे, तो ए बी सी आ जाएगा। उससे नीचे वाले में देखें तो इसमें ए कॉम्प्लीमेंट और ए लिखा हुआ है, तो इसका मतलब नहीं लिखेंगे। उसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट है और बी कॉम्प्लीमेंट है, लिख दिया, तो ये बी कॉम्प्लीमेंट आ गया। सी कॉम्प्लीमेंट है, इसमें भी सी कॉम्प्लीमेंट है, लिख दिया। डी कॉम्प्लीमेंट इसमें भी है, इसमें भी है, तो डी कॉम्प्लीमेंट भी लिख दिया। तो इसका मतलब ये आपके पास वैल्यूज आ गई। अब आपने इसी को सम की फॉर्म में लिख देना है, तो यानी M1 की जगह ये आ गया, M2 की जगह ये आ गया, M3 की जगह ये, M4 की जगह ये, तो आपका ये सोल्यूशन फाइनल है। तो ये थी आपकी 4 वेरिएबल्स के अंदर जो है वो के मैप, और 4 वेरिएबल्स तक ही आता होता है। उसके बाद पीओएस फॉर्म है, उसके ऊपर भी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। पीओएस फॉर्म के ऊपर वो बिल्कुल जीरो के फॉर्म में लेके जाने होता है उनको, जैसे हम यहाँ पे लास्ट में प्रोडक्ट सम ऑफ प्रोडक्ट ले रहे हैं, वहाँ उनके प्रोडक्ट ऑफ सम्स लेंगे, और वो जहाँ जहाँ वो वैल्यूज आनी है वहाँ वहाँ जीरो लगाना है, यहाँ 1 लगाते हैं, वहाँ जीरो लगाते हैं। प्रोसीजर बिल्कुल सेम है, लेकिन उसको भी हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि वो भी हम टाइम निकाल कर उसके ऊपर वीडियो आपके साथ शेयर करते हैं। तो ये था जी आपके पास एसओपी फॉर्म, और सारा चैप्टर ख़त्म हो गया इस हवाले से। और टोटली जो हम कोशिश अपनी तरफ से कर सकते तो हमने कर दी। अब आगे कोशिश आपकी है कि आप इसको कितनी हद तक समझते हैं, किस तरीके से आप करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कर लें, और लर्निंग एजुकेशन सिस्टम को आप कर लें सब्सक्राइब, और वीडियो अच्छी नहीं लगी तो उसको डिसलाइक करें। और वीडियो देखने का हमेशा की तरह आपका बहुत बहुत शुक्रिया।